हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका करंट मुद्दे पर। ये जो वीडियो है ये होने वाली है कि अगले एक महीने में जो सीजीएल प्री 23 को टारगेट कर रहे हैं उनकी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए। तो इसमें मैंने मोटा मोटी सब कुछ जो जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने इंक्लूड करी है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखकर जो भी पजल्ड हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है, वो फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं कि एक महीने में आपको ये चीज़ें ख़त्म करनी है। और मैंने बहुत ज़्यादा लाइट बताने की कोशिश करी है जो पॉसिबल है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहला सेक्शन जो है वो मैं क्वांट का डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। ठीक है, तो क्वांट में देखिए आपको दो तीन चीज़ें एक साथ करनी है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि अगर मुझे नंबर ज़्यादा लाने हैं तो मेरे को क्वांट और रीजनिंग इन दो को सबसे पहले पकड़ना होता है। क्वांट में और रीजनिंग में आपके पूरे आउट ऑफ मान लो 50 में से अगर आप 50 लाने की कोशिश करोगे तो आपका मैक्सिमम मार्क्स आने का चांस रहता है। ठीक है, तो क्वांट स्टार्ट करते हैं। क्वांट में देखो आपको क्या करना है। एक तो आज ही के दिन से या कल से आप क्या करोगे, आप अपने नोट्स को रिवाइज करना स्टार्ट करोगे जो नहीं कर रहे हो। ठीक, तो जिसमें ये भी जो मैंने शेड्यूल बनाया है ये भी क्या है कि काफ़ी वो बना दिया है। मतलब इतना टाइम आपको लगना नहीं चाहिए। मैंने 20 दिन का टाइम लिया है कि 20 दिन में आप अपने नोट्स कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हो, बट इट शुड बी 10 to 12 days। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो कि मैंने मेन चैप्टर इंक्लूड करे हैं कि आपको जियोमेट्री 2 दिन में रिवाइज करना है, अलजेब्रा 2 दिन में रिवाइज करना है, ट्रिको 2 दिन में रिवाइज करना है। इस तरीके से ये पूरा सीरीज है। ठीक है ना, तो लगभग आप 20 days में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अपने नोट्स को एक बार रिवाइज मारोगे। ठीक है, फिर उसके बाद 25 मतलब 5 days, फिर अगेन 5 days में 2 बार आप मल्टीपल इसकी रिवीजन मारोगे, यानी आप नोट्स को 3 times रिवाइज कर रहे हो। ये वो नोट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, जो आपने क्या कर रखे होते हैं, मार्क कर रखे होते हैं, जिसमें आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट टाइप्स मेंशन किए हुए हैं। और अगर ऐसे नोट्स किसी के पास नहीं है तो अभी नए नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है, बट अगर फिर भी कोई चाहता है तो वो राकेश सर के क्लास नोट्स कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं हम बात चैप्टर प्रैक्टिस की। ठीक है ना, तो ये तो था जो आपने नोट्स की प्रैक्टिस करी, बेसिक प्रैक्टिस, बेसिक क्वेश्चंस। अब चैप्टर प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे मान लो जो बिगिनर्स हैं, जिनको मतलब थोड़ा बहुत आता है, उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, तो मैं उनको कहूँगा कि आप कोई सी भी प्रीवियस ईयर ले लो, लेटेस्ट वाली जो हो, जिसमें 2022 के एटलीस्ट सीजीएल के, सीएचएसएल के क्वेश्चंस हो। एटलीस्ट हम इन क्वेश्चंस को पहले टारगेट करेंगे। ठीक है, जिसमें आप अपने हिसाब से डेली के 50 to 100 क्वेश्चंस 2022 के वो वाले क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। अगर ये हो जाते हैं तो उसके बाद आप 2021 टारगेट कर सकते हो, लेकिन पहले आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप 2022 को कंप्लीट करोगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या आता है कि जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने बहुत बार प्रीवियस ईयर कर रखा है, तो मैं ये कहूँगा कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है उतनी। आप हमारी CM PDF 3.0 है, उसके अंदर 1500 क्वेश्चंस हैं। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनके क्वेश्चंस अराउंड 1200 होंगे। आप एक दिन में अगर 60 क्वेश्चंस बनाते हो तब भी आप 20 दिन में आराम से कर लोगे और एक बार रिवाइज भी कर लोगे। ठीक है, तो आप CM PDF 3.0 सॉल्व कर सकते हो और इसके सॉल्यूशंस आपको हमारे मॉक ऐप पे मिल जाएंगे। और किसी को डाउट पूछना होगा तो हमारा क्वांट ग्रुप है, वहां पर भी आप इसको पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये तो रहा नोट्स रिवीजन और चैप्टर प्रैक्टिस का। नेक्स्ट है कि आप मॉक्स के थ्रू कैसे इसकी सेक्शनल प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो सेक्शनल प्रैक्टिस में आपको एक काम जो क्या करना है, जैसे आप इसमें मैथ्स वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2023 के इन्होंने सेट मतलब प्री 2023 जो हुआ था उसमें 40 सेट्स ऐड किए हैं इन्होंने सीजीएल प्री के। ये आपको डेली 2 सेट लगाने हैं। ठीक है, तो इतने ज़्यादा टफ भी नहीं थे, आराम से आप कर लोगे। 2 सेट लगाने हैं 20 days में। ठीक, तो ये 40 सेट्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको कंप्लीट कर लोगे। देखो इससे होगा क्या, इसमें है ना 20 मिनट का टाइमर दे रखा है 25 क्वेश्चंस के लिए। तो ये आपको क्या करेगा, स्पीड को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और आपको क्या करेगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा एग्जाम में। तो ये तो था आपकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कि आपको कैसे कैसे जल्दी जल्दी डील करना है क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, फिर उसके साथ में आपको और क्या ऐड करना है, हमारे CM के मॉक्स हैं जो जो एक तो इसके अंदर आपको मेंस में जो सेट हुए अभी लेटेस्ट 4 सेट्स वो दिए हुए हैं, वो आपको करने हैं। वो अगर आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाते हैं आप उसको भी कर लोगे, वहां से कर सकते हो।
उसके बाद CHSL प्री, ये जो भी रिसेंट पेपर हुआ है, इसके 15 टफ सेट्स हमने CM मॉक्स में अपलोड किए हैं। ये आपको किसी भी हालत में ये लगा के ही जाने हैं। जो CHSL मेंस दे रहा है या फिर CGL प्री दे रहा है, उसको ये सेट करने ही करने हैं। ठीक है, तो आप ये वाले कहीं नहीं मिलेंगे, ये आपको हमारे मॉक पे मिल जाएंगे, तो वहां से करने हैं। फिर उसके बाद बेस्ट क्वेश्चन CHSL प्री के और CGL प्री के, ये मस्ट हैं। ये आप कम से कम 2 बार से 2 टाइम्स आप इसको करके जाओगे। ठीक है ना, तो इतना आपके लिए इनफ रहेगा प्री के लिए। ठीक, तो क्वांट लगभग मैंने बता दिया सारी चीजें। अब क्वांट में क्या है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस। कैलकुलेशन प्रैक्टिस क्या करता है, आपके जो टाइम होता है उसको रिड्यूस करता है ना। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उस टाइम को जब वो रिड्यूस करेगा, लाइक मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, एवरेज का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस में आप डेली कोई एक शीट कैलकुलेशन की कर सकते हो। ठीक है, वो सीट आप खुद से भी बना सकते हो, किसी से ले भी सकते हो। और आप हमारे CM मॉक्स में 48 टेस्ट हैं, आप उनको पर डे 1 या 2 टेस्ट करके दे सकते हो। आपके ऊपर है आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक फॉर्मूला कॉपी बनाई होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर अभी नहीं बनाई है तो आप किसी के मतलब छोटे मोटे नोट्स लेकर उसके प्रिंट आउट वगैरह करके उसको पढ़ सकते हो। अगर आपने बना रखी है तो फॉर्मूला कॉपी आपको रिवाइज करते जाना है, 2-2 3-3 दिन में एटलीस्ट एक बार रिवाइज करना है। हमारी एक मॉर्निंग वार्म अप की PDF है, जहां पर आपको क्या कहते हैं, स्क्वाड्स हो गए, ट्रिपलेट्स हो गए, टेबल्स हो गए, ठीक है ना, उसके बाद परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ों का पूरा लिस्ट बनाया हुआ है। आप उसको प्रिंट करा लेना, उसको भी डेली आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वांट लगभग कंप्लीट। अब हम चलते हैं किसमें, रीजनिंग में। ठीक है, देखिए रीजनिंग में बहुत ज़्यादा अलग से आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप रीजनिंग को प्रैक्टिस करोगे जस्ट मॉक्स के थ्रू। ठीक है ना, मॉक्स आप ज़्यादा दोगे जिससे रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं, लाइक मान लो डाइस का कंसेप्ट बहुतों को नहीं पता होता है, काउंटिंग फिगर बहुतों को नहीं पता होता है, कैलेंडर के क्वेश्चंस नहीं पता होते हैं। तो ये सारे अगर कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार यूट्यूब पे जाकर आप इनको देख सकते हो। और सिग्मा एकेडमी बोलकर एक चैनल है, आप उसको रेफर कर सकते हो, वहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये इनमें आप अपने हिसाब से कुछ फ्यू अलग अलग टॉपिक्स भी ऐड कर सकते हो जो आपको नहीं पता है। लेकिन हम मेन प्रैक्टिस करेंगे इसके सेक्शनल से। ठीक है ना, सेक्शनल में वही है, टेक्स्ट बुक के आपको 2023 के 40 सेट्स हैं, वो कंप्लीट करने हैं। ठीक, CM मॉक्स है, CM मॉक्स में अभी जो लेटेस्ट CHSL का पेपर हुआ है, इसके 14 टफ सेट्स हमने अवेलेबल कराए हैं, क्योंकि आपको न्यू क्वेश्चंस तो देखना ही है कि नया कैसा क्वेश्चन SSC पूछ रहा है। क्योंकि हमेशा ये रहेगा कि जो भी नया पैटर्न होता है उसी के ऊपर बेस करके नेक्स्ट पैटर्न बनता है। तो आपको ये देख के जाना है, CGL मेंस में रीजनिंग काफ़ी अच्छी आई थी, तो आपको ये चीज़ भी देखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आपको बेस्ट क्वेश्चंस एटलीस्ट ये वाला करना है, देन उसके बाद इन दो को प्रायोरिटी पर रखना है। तो ये आपका ओवरऑल हो गया किसका, रीजनिंग का पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में देखिए आपको क्या करना है। इंग्लिश में मैं आपको ये कहूँगा, आप कोई सा भी सोर्स, जो भी आपका खुद का सोर्स है, आप उसको पढ़ोगे। ठीक है ना, जो भी आपने पढ़ रखा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो 1000 वर्ड्स के आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 5000 वर्ड्स पढ़ रहे हो, वो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। आप इतना पढ़ोगे, आपका कोई सा भी नोट्स है, कुछ भी है, आप अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग 50, 100, 1 पेज, 2 पेज जैसे आप पढ़ सकते हो। आपको डेली वोकैब्स, ईडीएम्स, OWS पढ़ना है। जब हो जाए फिर उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये तो था आपका डेली टारगेट। इसी तरीके से मैं कहूँगा जो बिगिनर्स हैं, जिनको मतलब एरर ठीक ठाक से अभी नहीं हो पाई है, या जो नीतू मैडम की बुक को बहुत अच्छे से नहीं कर पाए हैं, आप क्या करोगे, एरर्स की एक PDF 100+ एरर रूल्स की, या फिर 120+ एरर रूल्स की, श्रीकांत सर की आती है, निमिषा मैडम की आती है, ठीक है ना, रानी मैडम की है। तो आप कोई एक PDF डाउनलोड कर लोगे और एक PDF डाउनलोड करके इन रूल्स को घोट के पी लोगे पूरा। ये रूल से क्वेश्चंस फंसेगा ही फंसेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो इसको पहले करोगे, 2-3 बार आप इसको करोगे। जो बिगिनर्स हैं ये स्पेशली उनके लिए, एक्सपर्ट वाले एक बार कर लोगे पेपर से पहले और एक बार अभी कर लो, मोर देन इनफ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको रीडिंग एडिटोरियल, कुछ भी, अगर आपको कोई हाई लेवल का एडिटोरियल नहीं समझ आता है, आप लो लेवल का पढ़ोगे, बट यू हैव टू रीड। ठीक है ना,
तो आपको 40 मिनट एटलीस्ट डेली रीड करना है। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको एक महीने में नहीं मिलेगा, बट कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो मिलेगा। और अभी प्री तो क्वालिफाई है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको मेंस में खेलना है, ठीक है। और मेंस में खेलने के लिए आपके पास एटलीस्ट 4 महीने के आसपास है ना। तो 4 महीने में अगर आप डेली रीडिंग करोगे तो आपका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा। कहाँ पर, आरसी में, क्लोज टेस्ट में, पीक्यूआरएस में। इसके साथ साथ आप डेली कोशिश करोगे क्या करना कि एक एटलीस्ट कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस 5-10 सॉल्व करने की, ठीक है ना। तो ये आपको हेल्प करेगा। अगर पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा आता है तो आप बहुत अच्छे से उसको डील कर पाओगे। अब बात करते हैं इंग्लिश में मॉक्स की। इंग्लिश में मॉक्स मैंने 2023 के 40 सेट्स सीजीएल प्री के आपको करने को कहा है, बट मेरी ये राय रहेगी कि 40 से ये 80 सेट्स होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। आप इसके साथ में 2020 के 21 के भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स देने हैं ताकि चीज़ें आपको रट जाए, आपके दिमाग में चीज़ें घुस जाए, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। देखिए जनरल अवेयरनेस, इसको तैयार करने में टाइम लगता है। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो बहुत जल्दी आप कर पाओगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो कम इनपुट में, ठीक है। जैसे नॉर्मल जीके की अगर हम बात करें तो नॉर्मल जीके में मान लो 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, चाहे वो लूसेंट से पढ़ रखा हो या मनोहर पांडे से पढ़ रखा हो, वो रिवाइज करना उसको स्टार्ट कर दो, रिवाइज करो, रिवाइज करते रहो। ये होता है, ये आपको बोरिंग लग सकता है, ठीक है ना। सबको ही बोरिंग लगता है जीके पढ़ना, किसी को बोरिंग लग सकता है, लेकिन आपको पढ़ना है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बस पढ़ते रहो, बार बार रीड करते रहो, चीज़ों को याद करने की कोशिश मत करो, वो अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। अब जिन्होंने रीड नहीं कर रखा है, जिनके पास कोई फिक्स सोर्स नहीं है, ठीक है, नोट्स नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, उनको क्या करना है, प्रीवियस ईयर उठाना है। प्रीवियस ईयर उठा के वेटेज के अकॉर्डिंग आपको टॉप जो टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बनाकर, जैसे मान लो मैंने लिस्ट तैयार कर दी है, ये 20 टॉपिक्स हैं जो जीके में मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा वेट रखते हैं। तो आपको क्या करना है, इन 20 टॉपिक्स को किसी भी हालत में पेपर से पहले एक बार कंप्लीट करना है और एक बार क्या करना है, रिवाइज करना है, किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये रहा नॉर्मल जीके का। फिर आता है आपके पास स्टैटिक जीके। अब देखो स्टैटिक जीके में क्या होता है, स्टैटिक जीके में आपने जो भी जीके पढ़ा हुआ है, जहां से भी पढ़ा हुआ है, किसी भी बुक से पढ़ा हुआ है, आप उसके टोटल टॉपिक्स बनाओ। टोटल टॉपिक्स जो होंगे वो 30 to 40, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपको 2 टॉपिक एटलीस्ट पढ़ने हैं, 20 डेज में इसको निपटाना है। फिर 5 डेज में इसको अगेन क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। आप इसमें क्या कर सकते हो, क्रेजी जीके ट्रिक जो है वहाँ से आप याद कर सकते हो। पंचम क्लासेस होते हैं वो भी बढ़िया कराते हैं, वहाँ से आप करा सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम आप वेस्ट मत करो। कुछ कुछ चीज़ें जो समझ नहीं आती हैं उसके लिए आप कोई ट्रिक वगैरह ले लो, बाकी चीज़ें नॉर्मल आप याद करो, ठीक है। अब इसके बाद स्टैटिक जीके का अगर कोई मेरे से सोर्स पूछता है तो वो लूसेंट हो सकता है, मनोहर पांडे हो सकता है। ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छी पीडीएफ है, 1EQ की भी पीडीएफ अच्छी है, आप इनको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक, अब बात करते हैं इसमें मॉक्स का जो रोल रहता है। देखो नॉर्मल जीके जो है उसके लिए मैं ये कहूँगा कि मॉक्स से ज़्यादा बढ़िया होता है आप प्रीवियस ईयर लगाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर से उसको कंप्लीट कर लो। और जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके में भी आप प्रीवियस ईयर कर सकते हो, या फिर मैं ये कहूँगा कि प्रीवियस ईयर की बजाय आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस, कहने का मतलब जो रिवाइज नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे नहीं गए हैं। लाइक मान लो एक तो होता है कि मैंने आपको 300 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, जिसमें से हार्डली 25 क्वेश्चन डिफरेंट है, बाकी सारे क्या है, रिपीटेड है। तो ये फायदा नहीं करेगी, इसको बार बार करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो उसके लिए आप देखो हमारे सीएम मॉक्स पे जा सकते हो, वहाँ पर 45 टेस्ट हैं, अटेम्प्ट कर सकते हो आप डेली। 2-3 टेस्ट हैं, सारे टेस्ट अनलिमिटेड है, ठीक है ना। तो अनलिमिटेड है, आप उसको बार बार अटेम्प्ट करोगे जिससे आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। CHSL के भी क्वेश्चंस जीके के बहुत जल्दी मैं ऐड करवा दूंगा। क्वेश्चंस बन गए हैं बट उनके एक्सप्लेनेशंस रहते हैं,
तो एक्सप्लेनेशंस नहीं डालूंगा तो आप लोग हल्ला करोगे, इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट CHSL मेन से पहले वो चीज भी अवेलेबल हो जाएगी। और जीके को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है रीड मैनी टाइम्स। आप बार बार चीजों को रीड करो, वो बार बार ऑटोमेटिकली क्या होगी, अपने आप आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था जीके का। अब इसके बाद चलते हैं मॉक्स पे। देखो मॉक्स जनरली एक टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म सबके पास रहता है, और जो चीजें मैंने बताई उसके लिए आपको सीएम के मॉक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप प्री के मॉक्स मेनली टेक्स्ट बुक के दोगे, ठीक है। सीएम का एक प्री का मॉक्स देना चाहिए, खासकर उनको जो एक्सपर्ट्स हैं जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं वो हमारे मॉक्स दे सकते हो, क्योंकि हमारे मॉक्स का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है। ठीक, ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक्स ये देना मस्ट है, इसको जरूर देना। इससे क्या होगा कि आपको लाइव पता चल पाएगा कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर मैं वीकली फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो एटलीस्ट एक टीवी का मॉक, एक सीएम का मॉक 2 दिन में एक, और सैटरडे संडे में एक ऑलिव बोर्ड का आप मॉक दोगे और एनालिसिस सेम डे करोगे। और अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर पा रहे हो तो आप फ्रीक्वेंसी को भी क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। ऑलिव बोर्ड का लाइव रहता है तो आप नेक्स्ट डे इसका एनालिसिस करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें पसंद आई होंगी, ठीक है ना, आपको ये काम का लगा होगा। अगर ये काम का लगा है तो मैं कहता हूं कि आप इसके अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाओ और चीजें करके देखो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और इस वीडियो को शेयर भी करो। हमारे साथ क्या होता है कि हम इतनी सारी चीजें बनाते हैं, बट आप अगर देखोगे हमारे चैनल का ग्रोथ बहुत ज्यादा ही कम है, ठीक है ना। तो चीजों को शेयर क्या करो ताकि मैं और भी बहुत सारी चीजें ला पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें नहीं लाता हूँ बस इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि आगे चलकर मैं उससे कुछ बड़ा कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।